आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। 5 फुट ऊंची जाली से कूदा और 25,000 वोल्ट के तार पर गिरा, पटना जंक्शन पर जिंदा जला युवक। मोदी ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई भारतीय पत्रकारों की बेइज्जती। वीडियो शेयर करने वाले पूरी बात नहीं जानते होंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार अंग्रेजी में सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में एक महिला उस पत्रकार की तरफ देखते हुए अजीबोगरीब चेहरे का एक्सप्रेशन बना रही है। वीडियो को शेयर करके इसे हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरे बिहार के लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। वहीं रेलवे की ओर से भी मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कम नहीं हुई भीड़। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुस रहे लोग मर्डर कर भागे थे। अमेरिका विमान से उतरते ही पुलिस ने दबोचा। हत्या के मामले में वांटेड 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका से निर्वासित 2 लोगों को अमृतसर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बड़ा आरोप, दिल्ली भगदड़ मामले को छिपा रही सरकार। सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हादसे पर संवेदना जताते हुए कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि जब भी देश में ऐसी घटना होती है तो हमारी सरकार इसे छिपाने लगती है। 157 भारतीय निर्वासितों का तीसरा जत्था आज पहुंचेगा अमृतसर। इसमें अधिकतर लोग हरियाणा राज्य के हैं। हमें हथकड़ी लगाई थी अमेरिका से दूर बैच में आए अवैध प्रवासी का दावा। हमारे पैरों में जंजीरें बांध दी गई और हाथों में हथकड़ी भी लगा दी गई थी। निर्वासित में शामिल दलजीत सिंह का दावा, बेहतर इंतजामों से भगदड़ को रोका जा सकता था। विपक्ष ने कुप्रबंधन लापरवाही का आरोप लगाया। रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। विपक्ष ने एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि भीड़ प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई और अधिक ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई। दिल्ली हादसे के बाद कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन स्थगित। पीएम मोदी दिखाने वाले थे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने वाले थे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में कोर्ट ने हितेश मेहता और धर्मेश पोन को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई ने कहा था कि ये प्रतिबंध बैंक की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण प्रयागराज में महाजाम जैसी स्थिति स्कूल तक किए गए बंद। प्रयागराज में आज भी सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। वाहनों की लंबी कतारें इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं और सोबतिया बाग से दरभंगा चौराहे पर लंबा जाम लगा है। मौत और मातम के 12 घंटों की पूरी कहानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात क्या हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि 14 नवंबर प्लेटफार्म पर भगदड़ मची। ट्रेन में यात्रियों को ठूसा जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि 14 नंबर प्लेटफार्म पर भगदड़ मची। ट्रेन में यात्रियों को ठूसा जा रहा था। प्लेटफार्म पर भीड़ इतनी थी कि कंफर्म टिकट वाले भी नहीं घुस सके। मई स्टेशन पर लूट मार हो रही थी। लोगों के फोन, पर्स गायब हो रहे थे। भीड़ इतनी थी कि प्लेटफार्म पर दम घुटने जैसी स्थिति थी। IAS पूजा सिंघल को फिर मिलेगा झटका। 17 फरवरी को अदालत में फिर होगी सुनवाई। गिरिडीह में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक की मौत, सड़क जाम करने की तैयारी में आक्रोशित परिजन। जूते, चप्पल, सामान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें बता रही है कैसे बिखर गया संसार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज के नीचे का टीन सेट भगदड़ के वक्त के भयावह मंजर की गवाही दे रहा है। के ऊपर जूते, चप्पल और सामान बिखरा पड़ा है। किसी की स्वेटर पड़ी है, किसी का रुमाल। रविवार सुबह सफाई कर्मियों ने उसे समेटा। रात के वक्त उस फुट ओवर ब्रिज पर क्या भीड़ रही होगी, आप इससे समझ सकते हैं। धक्का मुक्की में किसी का सामान छूटा, किसी के जूते, चप्पल और किसी अभागे यात्रियों की जानें चली गई। भगदड़ की जांच शुरू। कमेटी ने भगदड़ के सभी वीडियो सुरक्षित करने के आदेश दिए। नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात को प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 10 महिलाओं, 3 बच्चे समेत 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोरखपुर एक्सप्रेसों पर भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 लोग घायल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। इस मामले में देर रात तक रेलवे आधिकारिक तौर पर यह नहीं बता सका कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा दिल्ली सीएम पद की रेस से बाहर। बीजेपी ने फाइनल किए 3 नाम। भारत ने वोटिंग बढ़ाने 1.8 अरब देता था EVS। एलन मस्क ने किया बंद। बांग्लादेश की भी फंडिंग रोकी। सीएम नीतीश दिल्ली रवाना। JDU सांसद संजय झा भी गए साथ। PSO की बेटी शादी में होंगे शामिल।